अस्सलाम वालेकुम। मिनी बजट लाया महंगाई का तूफ़ान। आवाम तो आवाम, दुकानदार भी हैं परेशान। हुकूमत ने दिया आवाम को एक नया इनाम, अब ना लेगा कोई मोबाइल फ़ोन का नाम। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची मोबाइल मार्केट में, तो आ जाएँ मेरे साथ। तो ये है मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ये मेरे पीछे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये मोबाइल मार्केट है। ये वो जगह है जहाँ पे पाँव रखना मुश्किल होता है, गाड़ी पार्क करना अज़ाब होता है। यहाँ पे पार्किंग भी आपके सामने है, और जो यहाँ पे हम फुटपाथ पे खड़े हुए हैं, यहाँ चलना मुश्किल होता है, माहौल होता है। अगर ये कैमरा मैन दिखा सके निशान भाई, वहाँ से दूर तक अगर, तो सन्नाटे लगे हुए हैं, दुकानदार आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये भाई हमारे बैठे हुए हैं, ये भी सन्नाटा है दुकान के अंदर। तमाम दुकानों का यही हाल है, क्योंकि वो जो टैक्स लगा है 17% PTA का जो मामला हैं, उन सब के नतीजे में जो है वो बाइंग ख़त्म हो गई है। दुकानदार परेशान हैं, उनके किराए हैं, उनके अखराजात हैं, तो हर तरीके से परेशान हैं। और जो लोग हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं। वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करें, गैस सिलेंडर ख़रीदें या फिर एक नया मोबाइल ख़रीदें। मैं कुछ चक्करों में तो मोबाइल चेंज कर लूँ, लेकिन यकीन माने बहुत अरसे से यही मोबाइल लेके घूम रहा हूँ। अब तो ये PTA तो अभी 17%, तो पता नहीं क्या क्या। तो भाई हमसे ना हो पाएगा ये, हम यही इसी में खुश हैं। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के टैक्सेस की एग्जम्पशन निकाल रहे हैं। जब तक टैक्स रेवेन्यूज नहीं होते, माशरा तरक्की नहीं कर सकता। पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आइडियोलाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं। महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में हम बात सही नहीं कर रहे ना। वालेकुम सलाम। सर, ये कारोबार वैसे ही ठंडा पड़ा था महंगाई की वजह से, ऊपर से अब ये मिनी बजट के बाद 17% ड्यूटियाँ लग गई हैं। तो अब किस तरफ देख रहे हैं, कारोबार हो भी पाएगा या आप लोग जिस तरह टूटे पड़े थे कोरोना के बाद, तो लोग काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि हम तो अब कारोबार बंद करने का सोच रहे हैं। जी, ऐसा है कि देखिए अभी ये ना, एक तो आपको पता है, आपकी नॉलेज में है कि ये जैसे ये कोरोना के हवाले से जो है हमने 2 साल जो है सर्वाइव किया, और PTA के हवाले से जो है पे दर पे ड्यूटियाँ वगैरह और फिर मिनी बजट वगैरह, तो इस वजह से जो है हमारी मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो वैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो वैसे तबाहली का शिकार है। और कोरोना के सताए हुए लोग जो है हम अभी सर्वाइव कर ही रहे थे, तो उसमें जो है मिनी बजट के अंदर एक 17% का और हमें और ऊपर झटका दे दिया। तो इससे तो ऐसा लगता है कि हमें जो अपना कारोबार बंद करके जो है वो घर की तरफ मूव होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना लोग अपना कैपिटल खा रहे हैं, काम धंधा वैसे नहीं है, यहाँ पर लोगों के बुरे हाल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट की पोजीशन, अगर आपके कैमरा में दिखा है तो आप देखें कि यहाँ किस तरह का सन्नाटा लगा हुआ है, और मार्केट में जो है कोई कस्टमर नहीं है, और किस तरह करेगा लोगों के जो है ना क्या नाम है, खरीद क़ुव्वत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और उसके ऊपर से ये 17% का और बम मार देना, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना हुकूमत की हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, कि हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए जो है ना ये समझ लें ताबूत के अंदर आखिरी कील रोकी है इन्होंने। तो इस हवाले से जो है ना मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो है हुकूमत से भी जो है एक अपील करूँगा कि ये जो 17% का जो है आपने जो टैक्स किया है मिनी बजट के अंदर, इसको खुदा के वास्ते आप बंद कर दें, ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ ये होगा कि ना हमारी जो है ना इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाहली का ऑलरेडी शिकार है, तो ये जो है मज़ीद जो है ना क्या नाम है तबाह की तरफ, और फिर ये कारोबार बंद की तरफ चला जाएगा। दुनिया के अंदर जो है इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक की वो फल फूल रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये आलम है कि हमारी जो है उस दिन ब दिन जो है उसका जो रेशो जो है वो कम होता जा रहा है, और ये तबाहली का मुसलसल शिकार होती जा रही है। तो आप लोग जो है ना इस चीज़ के लिए जो है अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों में, बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ें ना ख़त्म होनी चाहिए। और 17% की जो ड्यूटी है ना, ये हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ा जो है ना एक अलमिया है कि हुकूमत क्या सोच के जो परसेंटेज लगा रही है और क्या टैक्स लगा रही है, हमें इस चीज़ों में समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, मतलब महंगाई भी एक तरफ महंगाई है, और महंगाई का तो ये है ना, महंगाई का तो ये आलम है ना कि आप ये देखें कि लोगों की जो है एक घर के अंदर जो है 50,000 रुपये की इनकम वाला बंदा जो है वो घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो मोबाइल किस तरीके से ख़रीदेगा या दूसरी चीज़ें किस तरीके से, होम अप्लाइंसेस की किस तरीके से ख़रीदेगा। और वो उस वजह से जो है आपने जो है एक मज़ीद ऊपर से टैक्स डाल दी, तो टैक्स की वजह से जो है इतना बुरा हाल है कि हमारे हाल तो आप देख ही रहे हैं कि हम तो तबाहली का शिकार हैं। और इसके बाद जो है ना क्या नाम है, हमें नहीं लगता कि हमें और कोई ये टैक्स जो इतना दे रहे हैं 17% ये एक्स्ट्रा हो गया जो पहले टैक्स देते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है। हम ऑलरेडी ये टैक्स दे रहे हैं, और ऑलरेडी बहुत मज़ीद जो है ना, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो है कि ना
जो हमारे पास यूज़ मोबाइल जो है ना बाहर ममालिक से बहुत आते जी हैं। हाँ। हमारे इस मॉल के अंदर जो है यूज़ मोबाइल जो है अमेरिका, कनाडा, चाइना वगैरह से PTA बहुत का जो आते हैं। हाँ। तो PTA की ड्यूटी जो है ऐसी है कि हमारा 10,000 रुपये का मोबाइल है, उसके ऊपर 18,000 रुपये ड्यूटी है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल, और हाँ। कौन से मुल्क के अंदर, कौन से दुनिया के किस कोने में ऐसा कानून है जो हमारे पाकिस्तान में? ऑलरेडी हमें टैक्स के अंदर इतना दबा दिया गया है कि हम तो वैसे ही काम नहीं कर सकते, सही। और मज़ीद आप 17% और करके जो है ना आपने जो है और इसको जो है ना तबाही की तरफ जो है धकेल दिया। मतलब ये इतना- आपकी तरफ से जो है ना हुकूमत की तरफ से एक आखिरी हमारी ताबूत में जो है ना कील होगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। अभी 17% ड्यूटी लगी है मोबाइल पर और दीगर अशिया पर। तो सर कारोबार वैसे ही आप लोगों के ठंडे हैं, लोग बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या देख रहे हैं? 17% ड्यूटी अब जो लग गई है तो कारोबार हो भी पाएगा? किस तरफ जाएगा कारोबार? सर जिस हिसाब से 17% ड्यूटी लगी है, एक तो वैसे ही महंगाई सबके सामने ही है हर चीज़ के ऊपर, और इसके अलावा जो 17% ड्यूटी लगी हुई है, तो अब ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो माल उतरना है, अब सीधी सी बात है कस्टम ने भी माल रोक दिया और सारी चीज़ें करी हुई, क्योंकि इम्प्लीमेंट अभी तक हो नहीं रहा। जैसे इम्प्लीमेंट होना है उसके ऊपर शुरू जैसे ही होगा, फिर 17% अभी जो माल रखा हुआ है उसके ऊपर भी आवाम तो ये सीधी सी बात है वो मना कर रहे हैं, क्योंकि सीधी अब हम रेट बढ़ा नहीं सकते कि अब सीधी सी बात है अब नया जब माल आएगा तो वो 17% ड्यूटी जब लग रही है, तो अब एक मिसाल में आप लाख रुपए की चीज़ है तो वो सीधी 1,17,000 रुपये की हो जानी है। 17 सीधी सी बात है ना, 1,17,000 रुपये की वो हो जानी है। तो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट जो अभी होगा तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पड़ेगा, क्योंकि अब सीधी हिसाब लोगों ये की ना मतलब पावर है ही नहीं, बाइंग पावर तो खत्म हुई हुई है। सीधी हाँ अब महंगाई इतनी है, अब लोग अपने घर का आटा चीनी दाल वगैरह खरीदेंगे, अब सही जाकर कहा। फ़ोन लेंगे कि अब एक चीज़ है जब लाख रुपए की एक चीज़ अब कस्टमर माइंड बना हुआ है कि हाँ भाई लाख रुपए का एक आइटम है, हम आएंगे मार्केट में एक iPhone X Max लेना है, हमें लाख रुपए का मिल जाएगा। अब वही आकर वो 1,17,000 रुपये के लेंगे तो सीधी सी बात है कस्टमर कोई भी फ़ौरन नहीं आएगा। जब से सर ये भी टैक्स लागू हुआ है तो कितने मोबाइल बिके, किस तरह कारोबार चला, कितना मतलब कुछ रनिंग हुई या ठंडा बैठा नहीं, है? उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ठंडा हो गया, बहुत कारोबार ठंडा हो गया है, क्योंकि जब से टैक्स वगैरह लागू हुआ है तो कस्टमर यही ना, कस्टमर की साइकी भी तो किस तरीके से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नहीं वो भी तो लिमिटेड है ना यार, हर बंदा एक बजट बनाता है अपना। हाँ वही ना, जमा हर पूंजी बंदा, अब होती है। सीधी सी बात है, अब आप आए एक मोबाइल लेने बिल्कुल, आए, अब हाँ, आपके पास आपने सोचा हुआ है भाई एक्स मिल जाएगा, लाख रुपए का मिल जाएगा, अब वो कस्टमर को दुकानदार को टुटवाएंगे 98 में लेंगे, नहीं भाई अब वो आपको 1,17,000 रुपये का लेना है, क्योंकि अब बिल्कुल, ड्यूटी हाँ। बढ़ी है और ये हमने नहीं बढ़ाई, ये गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। और वैसे वो PTA की एक पहले ड्यूटी थी, मतलब 50,000 का मोबाइल है उस पर ड्यूटी 48,000 रुपये। यही ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जो अब ये इससे जो और कारोबार ठंडा हुआ है आप लोगों का? जी सबका कारोबार बिल्कुल, तो यही- सबसे मेन यही मसला आता है। अब हम जब भी इंपोर्ट करने जाते हैं किसी भी मॉडल की, तो सबसे बड़ा इशू यही निकलता है कि भाई पाकिस्तान का जो टैग मॉडल है वो चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बाहर हमने से, अब हाँ। मिसाल है हम ये एक्सेस मैक्स है, अब ये हम उठा रहे हैं पीछे से, अब इसमें एक मॉडल आप अब ये कोरिया से भी इंपोर्ट होता है, ये USA से भी इंपोर्ट होता है, ये दुबई से भी इंपोर्ट होता है। अब आप हर जगह से कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको एक ही मॉडल नंबर इंपोर्ट करना है हाँ, वो PTA अप्रूव और वही PTA अप्रूव होगा। इसके अलावा कोई और मॉडल नंबर आप मंगाएंगे तो वो PTA अप्रूव भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब हम US वगैरह से जो कैमरे हाँ, आएंगे, आपको एक ही मॉडल नंबर उठाना है जो PTA अप्रूव होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा मॉडल नंबर उठाते तो वो भी PTA अप्रूव नहीं मतलब होगा। मुश्किल से और मुश्किल तरीन हो गया ये काम। मुश्किल से मुश्किल तरीन हमारे लिए बना दिया गया है, और अभी जो महंगाई की तरफ जो 17% हो गया है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा मुश्किलें हो गई हैं तो हमारे लिए। सर ये दुकान का किराया है, किराए पे है बिल्कुल दुकान? बिल्कुल बिल्कुल तो दुकान का किराया किस तरह से फिर निकाल रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? सर अल्लाह करवा रहा है बस अभी उस हिसाब से, तो फिलहाल तो काफ़ी ठंडा हुआ है मामला, क्योंकि हर इंसान का सबका अपना घर है सर, सबका अपने हर किसी, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब वो कैपिटल में से भी जाता है, कभी कभी होता है, काफ़ी मामलात हो जाते हैं इंसान के साथ। सर क्या कारोबार की नौयत हो गई है जो कारोबार चल रहा सर था? आप तो वैसे मुल्क के मौजूदा हालात आपके बिल्कुल, सामने ही हाँ। है कि महंगाई कितनी उरूज पर चली गई। अब इन्होंने ड्यूटी भी मार दी 17%, जी हाँ। और आप मार्केट के हालात देख रहे हैं, कस्टमर कहाँ है। महंगाई वैसे ऑलरेडी हम सर्वाइव कर रहे हैं मोबाइलों पे, और इन्होंने ड्यूटी और बढ़ा दी है, 17% सेल टैक्स लगा दिया है। सही। अब आपके सामने मार्केट की पोजीशन है, कारोबार कहाँ चला गया। अब हम लोग सब परेशान हैं और हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि भाई सब ख़त्म की जाए, ताकि हमारा जो चलता हुआ कारोबार है उसको बहाल किया जाए। तो अभी मतलब जो दुकान के किराए हैं, दीगर खराज जाते हैं, तनख्वाह है सबकी, जो नौकरी पेशा यहाँ पे जितने भी आपके पास लोग हैं, तो वो निकल रहा है या सभी सिर्फ वही जेब से जा रहे बस हैं? ये सारे है मामलात? कि दुआ है अल्लाह पाक से कि कारोबार चल जाए हाँ, तो रेगुलर, वरना हम तो सब ऐसे हैं कि लेवल पर है। हाँ। एक तो PTA PTA की वजह से, PTA में जो, और दूसरा ये कि आपको पता है महंगाई, हाँ अब हर कोई के इतनी ताकत नहीं है कि वो बिल्कुल, परचेज हाँ, कर परचेज सके। कर सकते। वो पहले बंदा जो अपने घर के- परचेजिंग पावर थी और जो लोग परचेज कर रहे थे, और ये ड्यूटी बढ़ गई,
और ड्यूटी भी अच्छी खासी बढ़ गई। हाँ, मतलब 17,000 रुपये 17,000 रुपये का फ़ोन तो उसमें 33,000 रुपये ड्यूटी प्लस 17% और लग दिया है। हाँ, तो भी आपके सामने ही हालात और मार्केट के हालात आपके सामने, मार्केट आप देख सकते हैं। सन्नाटे लगे हैं, लोगों को बिल्कुल पकड़ पकड़ के सन्नाटा पूछना पड़ रहा है। पोजीशन था। अब ये है कि बस अल्लाह पाक से दुआ है और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि भाई वो ड्यूटी कम करें ताकि हम नजर फ़ानी करें। मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मोबाइल है, की बिल्कुल अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री जिसकी वजह से सर ये बहुत नुकसान हो जाएगा। सही। हुकूमती लेवल पे हुकूमत को भी नुकसान है और हमको भी नुकसान है। अगर ये बिल्कुल सही ड्यूटी कम करेंगे तो लोग की पावर परचेज बढ़ जाएगी बिल्कुल। और ये रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट को ही मिलेगा ना, हाँ, जनरेट होगा, सही जनरेट बात। होगा ये सब। तो ये इनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर नजर रखनी कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि ये दुकानदार हैं और बाकी जो लोग खरीदार हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो 17% टैक्स लगा है, एक तो वैसी महंगाई है, टैक्स की मद में भी लिया जा रहे हैं, और जो यहाँ पे पीटीआई का जो मामला हुआ था उसमें भी टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन 17% के बाद और महंगा हो गया। तो जो दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि वो जो कारोबार था वो भी, जो रास था वो भी ख़त्म हो गया है, और जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो भी ख़त्म हो गई है। लोग खड़े हैं, आप उनसे भी बात कर लेते हैं। मोबाइल लेने आए हैं आप? टैबलेट लेने आए हैं आप? टैबलेट यह तो ले लिया, दूसरी टैबलेट कब लेंगे? दूसरी इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि इसके बाद उसी की जरूरत कंपलसरी हो पड़ेगी। जाएगी। हाँ, तो सर अभी महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ऊपर से अभी ये 17% लग गया है हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल वगैरह हो, चीज़ें हो, दीगर चीज़ें। तो सर मतलब बिल्कुल महंगाई तो है। कुव्वत खरीद लोगों की वैसे ही ख़त्म हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं रश बिल्कुल भी नहीं है, हाँ वरना यहाँ पर मार्केट में अमूमन बहुत रश होता है, हाँ, लेकिन रश नहीं है। तो महंगाई के सबब जाहिर सी बात, लेकिन जिसके पास कुव्वत खरीदे वो खरीद रहे हैं। मतलब वही मजबूरी के तौर पे ले रहा है कि हाँ बिल्कुल अदरवाइज मजबूरी के तौर पे तो कोई ले भी रहा है, अदरवाइज वही वाली बात है कि फिर एक्सेस में नहीं ले सकते सही। और फिर वही बात है कि जिसकी थोड़ी बहुत है आमदन तो वो तो कोशिश कर लेता लेने की, अदरवाइज आम बंदे के लिए तो सर मोबाइल जो है वो एक फैशन था ना, पहले फैशन सिंबल था, अब ज़रूरत है अपना। ज़रूरत के तहत तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कोई छोटा सा मोबाइल ढूंढूँ 5-6 हज़ार रुपये में, या 20,000 25,000 से कम है ही नहीं मोबाइल। और टैक्स के बाद और बढ़ गया, टैक्स के बाद और बढ़ गए, और टैक्सेस तो हर चीज़ पे इतने आ रहे हैं कि आपको पता है कि टैक्सेस के बाद तो फिर कुछ बच ही नहीं रहा। तो टैक्सेस तो हमारे मुल्क की बेसिक, मैं ये नहीं कहता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स हर किसी को देना चाहिए, लेकिन जो टैक्सेस जिस तरह से गवर्नमेंट लगा रही है उस तरह से टैक्सेस बेतहाशा है। वो लगते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूएसए में लगते हैं, लेकिन उसका रिवर्सल रिवर्सल बैकअप बदल होता है ना उसका। अभी कल कनाडा से दोस्त आए हुए थे, वो यही बता रहे थे कि हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, 80,000 रुपये महीना घर का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें रिटर्न बैक मिलता है। तो वहाँ फिर आमदनी भी लोगों की वैसी है, आमदनी भी 80,000 जो बंदा टैक्स दे रहा है उसकी आमदनी 7-8 लाख रुपए होगी ना, तो यहाँ आमदनी उतनी है नहीं लोगों की। लेकिन सर हुकूमत कह रही है कि गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, बाइकें बहुत बिक रही हैं, वो लोग ले रहे हैं। ज़र मुबादला उन्हीं की वजह से हमारे मुल्क का तबाह बर्बाद हो रहा है, जो लोग अपनी बड़ी गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, जो लोग अपने बड़े मोबाइल्स मंगवा रहे हैं, उनकी वजह से ज़र मुबादला हमारा बर्बाद हो रहा है। हमारा मुल्क जो बेसिकली नीचे की तरफ जा रहा है वो उन्हीं लोगों की तरफ से जा रहा है जो एक एलीट क्लास आप कह लें, जो बड़ी गाड़ी तो मंगवा लेते हैं। सर हमारे मुल्क का पैसा तो चला जाता है ना, आम पब्लिक जो है वो तो सर पानी, गैस और बिजली में फंसी है। बिल्कुल बिल्कुल गैस नहीं आ रही है अभी, बिल्कुल सिलेंडर खरीदना है, पानी खरीदना है। हम तो इसी में फंसे हुए हैं कि अभी हमें घर जाके जो है ना सिलेंडर भरवाना है, जो है पानी का इशू देखना है, या फिर कहीं लाइट का इशू होगा। ये तो पूरे सिस्टम को मतलब ये कि मज़ेदार ही नहीं है, मज़ेदार नहीं है, टेंशन है बस मुस्तकिल टेंशन है। पैसा खर्च करने के बाद भी टेंशन है, कमाने के बाद भी टेंशन है, और फिर खर्च करने पे दुगना चौगना 6 गुना खर्च करने पे भी सुकून नहीं हो रहा, आवाम को सुकून नहीं मिल रहा। मतलब दुकानदार भी परेशान है और खरीदार बिल्कुल बिल्कुल, ये रेंट से परेशान है, खरीदार जो उनसे परेशान है, बिजली से और दूसरी चीज़ों से। तो ये कराची मोबाइल मार्केट में है और यहाँ पे बेतहाशा रश होता है, लेकिन अभी मार्केट के अंदर हम घूम रहे हैं, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं और जो खरीदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खरीदार कम नजर आ रहे हैं। दुकानदार जो हैं बेचारे वो परेशान हाल बैठे हुए हैं, वही घूम रहे फिर रहे हैं, वही बातचीत कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काफ़ी देर से हम मार्केट के अंदर हैं, तो सर बाहर तो मुझे एक आदमी मिला बस। सर मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, एक तो करेंसी की फ्लक्चुएशन हो गई है, सही है, ठीक है, फिर दूसरा सुन रहे हैं ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, टैक्सेस लग रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ऑलरेडी पहले ही जो है बायर नहीं था यहाँ पे, वो डरा हुआ था कि फ्लक्चुएशन की वजह से करेंसी की और जो एग्जिस्टिंग जो महंगाई जो बढ़ रही है, अब मज़ीद ये 17% जो ये लगेगा तो उसके ऊपर कस्टमर का इफेक्ट जो पड़ेगा वो कहाँ जाएंगे दुकानदार। रेंट वहीं है बल्कि मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सैलरीज इंक्रीज़ करनी पड़ी है क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से। अब जो कस्टमर जो आ रहा है वो बाय करने को तैयार नहीं है,
इवन कि वो पुरानी कॉस्ट के अंदर भी मोबाइल लेने को तैयार नहीं है, उसको वो भी महंगा लग रहा है क्योंकि उसको यूटिलिटीज़ अपनी पूरी करना मुश्किल हो गया, तो मोबाइल कहाँ से जाएगा। सही बात एक है। मतलब लग्जरीज़ के अंदर आती है सेलफोन अब सर लग्जरीज के अलावा अब तो सर कारोबार का हिस्सा बन गया ना मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल। मेरे हिसाब से मैं अगर स्टूडियो से सोचे मैं बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, फूड बिजनेस में जो लोग हैं और दीगर अशिया जो हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं सारे आजकल। ठीक है, मतलब मोबाइल का काम भी ऑलमोस्ट बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहा है। बिल्कुल। तो सर अब ज़रूरत बन गया है मोबाइल, ऐसी तो है, लेकिन यहाँ पे लोगों की पहुँच से बाहर हो रहा है वो। ऐसी है ना, लोगों की पहुंच से बाहर इसलिए हो रहा है कि उसके डे बाय डे प्राइसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि और पीटीए की ड्यूटीज़ ऑलरेडी पहले ही लग पहले ही गई हो हैं। गया, पहले हाँ। पीटीए का चक्कर नहीं था, फिर पीटीए आया, फिर रोज़ नई नई चीज़ें नई-नई आती चीज़ें रहती होती हैं, हैं। जो रोज़ इनोवेशन नई सुनने में आ रही हैं। और हुकूमत के तो वादे था, हुकूमत के तो प्लान था कि डिजिटल पाकिस्तान होगा, डिजिटल करेंगे, आईटी में बड़ा काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आईटी पे जितना बोझ डाला जा रहा है तो मेरे ख्याल से तो इस तरह तो ग्रो नहीं कर पाएगी आईटी। आईटी सेक्टर को इवन एक्सपोर्ट की तरफ भी देखें तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए पाकिस्तान को, वो इसी वजह से नहीं मिल रहे कि जो पाकिस्तान की जो इंटरनेट की जो चीज़ें हैं और जो दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी फुलफ़िल कर ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट जो कमिटमेंट कर रही है उसको 50% भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना आम लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है। सारा जो चीज़ें आ रही है एंड यूज़र के ऊपर आ रहा है और बिजनेसमैन के ऊपर आ रहा है, और सफ़र इन द एंड उन्हीं को करना है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तो उसने अपनी सैलरी लेनी मंथ के एंड में, चाहे बारिश हो चाहे तूफान है, उसको तो 30 तारीख को पूरे पैसे मिल जाते हैं। रिटायर्ड होगा तो उसके बाद उसकी चीज़ें मिल जाती हैं, तो दुकानदार ने तो सारा टैक्स अपना जमा करके देना है इनको, और सारी प्रॉब्लम तो क्रिएट बिल्कुल सही कह रहे हैं करनी है और हमको बिल्कुल सही करनी कह है। रहे हैं। जैसे भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो डिजिटल पाकिस्तान की बात हो रही थी, आईटी फील्ड में बहुत काम करने की बातें हो रही थी, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि जो आईटी मिनिस्टर हैं और जो दीगर महकमे हैं वो यहाँ पे आएँ, ऑन ग्राउंड आएँ, यहाँ पे जो लोग हैं, ये भाई लोग जो कारोबार कर रहे हैं और दूसरे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनके पास आएँ, उनकी परेशानियाँ देखें कि ग्राउंड पे किस तरह से काम हो रहा है, किस परेशानी को ये फेस कर रहे हैं। ना यहाँ पे बायर है, ना ये कारोबारी खुश हैं, हर बंदा परेशान है। तो आईटी फील्ड जो है जो वो ग्रो तो नहीं कर रही, लोग 3G में जा रहे, 5G में जा रहे हैं और हम 3G पे अभी 4G पे भी ये आना शुरू हो जाता है, ये आना शुरू हो जाता है, ये आ जाता है, वो जी, का पहिया घूमता है। बस ऐसी है। तो अब आगे 5G पता नहीं किस तरह से चलेगा, जो चीज़ें पहली है वो तो पूरी हो जाए पहले। मतलब अभी बिल आता है तो सारा दिल पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अगर 5G आ गया तो फिर क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है सर। 17% बढ़ाने का मकसद ये है कि आप काम बंद कर दो, आप अपनी इंपोर्ट बंद कर दो। हमारा काम तो हम खत्म नज़र आ रहा है। अच्छा, मतलब बिल्कुल नाउमीद हो हाँ, गया। मतलब ड्यूटी पे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप काम को इतना ज़्यादा जो है ना वो सुकड़े और समेट रहे हो, तो उसके बाद काम खत्म ही करते हैं, बेहतर है। सही, ना उम्मीद ही है और क्या है। मतलब आपकी सर चेहरा बिल्कुल ही उतर गया है, मतलब आप हाँ जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हो ही जाएगा, जब काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, मुझे बताएं, सर्वाइव कैसे करेंगे भाई, इतने इतने खर्चे हैं, सारा कुछ है, सारा मामला इतना स्टाफ है, उसको कैसे सर्वाइव करेंगे, मुझे बताएं ना। मतलब दुकान का किराया भी है, अंडरस्टूड सी बात है, दुकान का किराया होता है, स्टाफ का खर्चा होता है, सब कुछ होता है, पॉसिबल ही नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। मतलब अभी सर पीटीए का एक झटका लगा था कि पीटीए ड्यूटी लग रही थी, उसको हम एक्सेप्ट किया ना, वो लीगल चीज़ थी, उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। इससे पहले जो था स्मगलिंग हो रहे थे वो ठीक है, जब लीगल चीज़ तो उसको एक्सेप्ट किया, आपने उस पर ड्यूटीज़ बढ़ाई, लास्ट ईयर फिर बढ़ाई, अब इस साल फिर बढ़ा दी। बढ़ाने का मतलब ये कि आप काम बंद करो। बिल्कुल। हाँ, मतलब अभी आप लोग सर जो जैसे लोग दीगर लोग बता रहे हैं कि 50,000 का मोबाइल था, वो 78,000 में बेच रहे हैं, कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा ना, कैसे बिकेगा मुझे बताएं। लास्ट मंथ अगर आपने मुझसे को फ़ोन 50,000 का बाई किया होगा और इस मंथ आते हो मैं आपको लूँगा 78 का, तब कैसे पॉसिबल? आप ही नहीं लोगे मुझसे, कोई भी नहीं लेगा। और हर बंदे का एक बजट होता है अपना। हाँ फिर वही होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं प्रोमोट कंपनी को किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो लोकल कंपनियां जो हैं उनके लिए वो बिल्कुल ऐसा ही। तो सर मतलब अगर लोकल कंपनियां हैं वो भी चलें, उनका भी कारोबार है, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है कि अपनी लोकल कंपनियां चली हैं, लेकिन दूसरी दीगर जो आप लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये सी बात है ना, इन्वेस्टमेंट तो है ही ना, आपके सामने इतना सारा कुछ है, सब कुछ है। और हमारे जो आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं ये, उसमें आप लोग बेतहाशा टैक्स देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ और इस तरह की मिल रही हैं और इस तरह के झटके ही मिलते हैं। आपको पता है कि क्या मिले क्या नहीं मिले, उसके बाद झटके मिलते हैं, फिर हॉस्पिटल भरे होते हैं हम लोगों से भाई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, हॉस्पिटल भरे हुए होते हैं सारे के सारे। सही बात है, प्रेशर अंडरस्टूड सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है। जब काम डिस्टर्ब होगा तो फैमिली डिस्टर्ब होगी, हर चीज़ डिस्टर्ब होगी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और सर हर चीज़ पे महंगाई है, मतलब खाना पीना हर चीज़ जो महंगाई की बात ना करो तो बेहतर है। सही है, मतलब अब आप ये बोलेंगे मैं रो दूंगा। हाँ जाहिर सी बात है, रोना तो आ ही जाएगा, और क्या होगा यार, हंसी तो छीन ही लिया आप लोगों ने, वो ही लेंगे और क्या कर लेंगे। नहीं सर, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर इंतहाई नाजायज़ कर रहे हैं, 17% टैक्स लेके हम पे, हमारे जानों पे जुल्म कर दिया, हमारे जहनों पे जुल्म कर दिया। हमारा इतना बड़ा बिग स्टाफ है, हमारा काम है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, महंगाई अपनी जगह पे है, काम धंधे वैसे ही ख़त्म हो गए हैं, कस्टमर का वॉकिंग ख़त्म हो गया है। पहले तो हम सपोर्ट करते थे कि सर इमरान खान साहब आएंगे, कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीली लेकर आएंगे। इन्होंने जो चेंजिंग और जो तब्दीली लेकर आए हमें नज़र आ रही है।
कर्ज के ऊपर कर्ज लिए जा रहे हैं और काम पे हमारा काम ख़राब कर रहे हैं, अपनी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे जो लोकल लोग हैं उनको जो है वो रिलीफ नहीं दे रहे, उल्टा टैक्स पे 17% मजीद लगा दिया है, तो गरीब आवाम कहाँ जाएंगी। सही बात है। मतलब अभी आपकी इन्वेस्टमेंट है पूरी वो रुक गई होगी वो इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है। दूसरा हमारे कारोबार से लिंक जो ये जो लोकल किटों का जो लोकल लिंक है उसमें हज़ारों लोग शामिल है और हज़ार लोगों के पास लाखों लोग काम करते हैं, तो तकरीबन लोगों को बेरोज़गार करने के लिए कराची शहर को जो है इसमें या पूरे कारोबार को इन्होंने ख़त्म करने के लिए काम किया है इन्होंने, तो बहरहाल ये बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। सही। अभी सर मोबाइल जो है वो ज़रूरत हो गई है, बेसिकली कारोबार भी चल रहा है उस पर, लोग मतलब गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, खाने पीने का काम हो रहा है, तो सर अब तो ज़रूरत हो गई ना, ये समझ में नौकरी है। तो ओवरऑल सबके लिए ज़रूरत है, एक छोटे से छोटा आदमी भी जो है उसको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मोबाइल फ़ोन के बगैर अब तो गुजारा नहीं है, लेकिन हमारा रोज़गार भी यही है मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा कोई दूसरा काम करना एक बंदा दूसरा बंदा जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसके अलावा हमें कोई काम करना आता भी नहीं है, तो हमारा काम ही शुरू से यही है, अब इस पर इन्होंने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, ये 17% टैक्स लगा है अभी नई बजट के बाद, तो क्या कहेंगे कि कारोबार किस तरफ जा रहा है, कारोबार हो भी पा रहा है या ठंडे बैठे में ऐसी? कारोबार तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब 17% लगाया है तो किस पे आएगा? हम लोगों पे आएगा, यही ना? आप पे आएगा, जो कस्टमर है उसके ऊपर आएगा। तो कस्टमर तो देगा नहीं हमको 17%, तो हम क्या करें? दुकान बंद कर देंगे मतलब और इस्लामाबाद चले जाएं। लोग तो यही करेंगे हम दुकान बंद करेंगे। हाँ, और क्या करेगा? और तो कुछ नहीं कर सकता है। तो मतलब अभी पीटीए का एक था, मतलब वो टैक्स दे रहे थे, पीटीए वाला टैक्स दे रहे थे, उसमें उससे निकले बाहर तो ये 17% लग गया, लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन भाई साहब एक बात सुने, इमरान खान साहब आए थे, बहुत अच्छे आदमी हैं और अभी भी हम इसको मानते हैं, हम इसके फॉलोवर हैं, हमने वोट भी इसको दिए। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अब इसको ऐसा करना चाहिए कि इसने कहा था कि आके मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, तो सब गरीबों को मार दे रहे। अच्छा। हाँ, ख़त्म कर दे, तो इस गुर्बत भी ख़त्म हो गई, बंदे भी ख़त्म हो गए, तो इसको फिक्र किस बात की? हाँ, एक बम फेंक दे, जान छुड़े यार हमारे पे, मतलब रोजाना की जो परेशानी ख़त्म हो ना, अभी क्या करेंगे? तो अभी सर खान साहब उनकी टीम जो है, अरे भाई ये तो आप एक बात करो टेस्टी, कराची के अंदर क्या हो रहा है? लूट मार, ठीक है, ये पूरी बदमाशी, ये कौन ख़त्म करेगा? सही बात है, ये भी एक बड़ा। वो भाई साहब बैठे हुए इस्लामाबाद में, कभी कराची के अंदर आए, देखा ये रोडों का हाल, अभी बारिशें होंगी तो और बुरा हाल हो गया। बारिश को छोड़ो, वैसे भी देखो तो सही, सही है, क्या हाल है, खत्म हो गया बंदा। सही। मतलब अभी जो वजीर हैं वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, बाइकें बहुत बिक रही हैं। हाँ, वो बोलते रहेंगे, वो खुद खरीदते हैं ना भाई, बोले मैशत बहुत ऊपर जा रही है, वही खुद खरीदते हैं तो खुद बोलेंगे ना, उनको तेजी आएगी। स्टॉक एक्सचेंज में जाओ तो वही खरीदते हैं 5-6 आदमी, वो बोलते हैं कि यहाँ तेजी है, वो आपस में कारोबार। हाँ, फिर अच्छा, किसी को जाके पूछो कि उसकी क्या हालत हो गई है, आम आदमी की। हाँ, पूछे उसको। मतलब आटा चीनी में फंसा बेचारा वो तो। यार आटा चीनी को छोड़ो, ये तो सिलानी वाले भी हैं, खिला देंगे। नहीं, इमरान खान को ये बोलो कि एक दफ़ा बम गिरा दे, खत्म करे। सही, ठीक है। कसूर इमरान खान का नहीं अकेले का, ये सबका है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी भी यहाँ पे दुकान है? जी बिल्कुल। तो सर किस तरह से कारोबार चल रहा है जब ये 17% टैक्स लगा है, ड्यूटियाँ लग गई हैं, चीज़ें, तो मामला? देखिए यहाँ पर जो है, आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जब 17% टैक्स लगा है तो एंड यूज़र जो है वो इवेंचुअली वो इफेक्टेड होता है। लेकिन जिस मार्केट में आप खड़े हैं वो टेक्नोलॉजी का एक बाज़ार है, ठीक है, और ये जो दौर है ये 5G का दौर है, ठीक है। 2022 पे हम खड़े हैं 2022 में, और ये प्रॉबली ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ये 5G का दौर है, जहाँ पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में 25% डेप्रिसिएशन दे रही है एंड ऑफ द ईयर। वहाँ हम इस फील्ड में जो हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है, वहाँ पर हम एग्जैक्टली वही बात है, तो वहाँ सब्सिडी देने की जगह, वहाँ पर तवज्जो देने की जगह वहाँ पर ये पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो अगर हम टैक्स की बात करते हैं ओवरऑल, तो वो सारा डिफरेंट चीज़ें और सारा महंगाई का बोझ आ रहा है, एंड यूज़र डिस्टर्ब हो रहा है, आवाम डिस्टर्ब हो रही है, वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये तो वो फील्ड है, ये वो बाज़ार है, ये वो टेक्नोलॉजी का मार्केट है जहाँ पर गवर्नमेंट को अपने इसमें अपने बंदे यहाँ पर मखसूस करने चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। जहाँ पूरी दुनिया 25% डेप्रिशिएट करती है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वहाँ हम पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ हम टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम इवेंचुअली कहाँ खड़े हैं? इन अ सेंस आप देखें कि हम इस वक्त जो है हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसको हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, इवन हम उनके साथ उनकी रेस में ही नहीं खड़े हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि वो आईटी में कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। आप हकीकत से जो है वो आँखें नहीं छुड़ा सकते। तो यहाँ पर तो ज़रूरी है कि आप आईटी मिनिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर आके हमारे साथ बैठें, हम उनको बताएं कि किस सिमत में हम जा रहे हैं,
और यहाँ पर उनको मराद देनी चाहिए, सब्सिडीज़ देनी चाहिए, ना कि आप जो है इवन जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ से भी हमको पीछे धकेला जा रहा है। तो हम किस तरह इसको कम्पीट बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई कि जो आजकल दौर है वो IT का दौर है और एक रेस लगी हुई है, क्योंकि अब कारोबार भी सारा ऑनलाइन हो गया है और आम आदमी है, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो, बाइक चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो या फूड का बिज़नेस कर रहे हैं, हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो अब ज़रूरत हो गई है मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सारी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कराची शहर को बिल्कुल लावारिस कर दिया गया है। कराची के ताजिरों को टैक्स पे करने के बाद भी इतना टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे, हर मैार पे हम पूरा उतर रहे हैं। इसके बावजूद भी कराची को बिल्कुल ही किसी ताजिर की तरफ कोई तवज्जो गवर्नमेंट की नहीं है ना। वफाक से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा कराची के ताजिरों को थोड़ा देखा जाए, इस तरह हाल रहा तो बहुत आगे जाके बुरा हाल हो जाएगा। मजीद सर अभी सिर्फ मुझे दुकानदार नजर आ रहे हैं, बायर यहाँ पे मुझे नहीं नहीं, सुबह से देखे ना क्या कंडीशन है। अब सारे ओनर तो नहीं है, रेंट वाले भी हैं, रेंट भी देना है इनको, और भी इशूज़ हैं, बिजली बढ़ रही है, बाकी सारे मामला हैं। कैसे सर्वाइव करे आदमी यार, कहाँ जाए? तो बहरहाल बस यही सारी हमारी रिक्वेस्ट है वफाक से कि खुदारा कराची के ताजिरों को देखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, खरीद से ठीक ठाक है सर? कारोबार वैसे ही आप लोग बता रहे हैं कि ठंडा पड़ा, मार्केट से भी अंदाज़ा हो रहा है कारोबार की बहुत हालत ख़राब है सर, बहुत हालत ख़राब है। हालत ख़राब होने की वजह तो आपको पता होगी ड्यूटी के चक्कर में 17% जो ड्यूटी लगाई है और ड्यूटी के प्राइस इतने ऊपर कर दिए हैं, आपको बता नहीं सकता। iPhone X की ड्यूटी 33,000 रुपये कर दी है। तो गरीब बंदा तो वैसे ही नहीं लेगा, मोबाइल तो खैर वैसे ही नहीं बिक रहा है। तो बात आपकी सारी सही, माल आ भी नहीं रहा, माल मंगाते हैं तो ड्यूटी का चक्कर इतना है कि रास्ते में ड्यूटी बढ़ नहीं जाए। तो जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ 70,000 रुपये की चीज़ है तो उसकी ऊपर ड्यूटी आप लगा लो तो कितनी अमाउंट बन जाएगी। तो मिसाल है, क्योंकि एक चीज़ 65,000 रुपये की चीज़ है पुरानी कॉस्टिंग में, अब नई कॉस्टिंग में पड़ी घर में 75-78 की पड़ रही है। अब मिसाल के तौर पर एक फ़ोन में आपको देता हूँ 65,000 रुपये का, वही फ़ोन अगले महीने में आपको 78 का दूँगा तो कस्टमर थोड़ी 78 का लेगा। तो जाहिर की मार्केट सेटल होने में वैसे ही ऑलरेडी टाइम लगा, आपको पता है वैसे ही कोरोना का चक्कर इतने, बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल सही है। तो कोरोना का चक्कर वैसे ही है, इसके बाद मार्केट 17% ड्यूटी, तो सेटल होने में वैसे ही ऑलरेडी इतना टाइम, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मार्केट जब सेटल होती ना उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। अगर बाजार सेटल होती तो 1 से 1.5 महीना कम से कम लग जाता है। तो अभी सर अभी ये दुकान आपकी किराए पे या आपकी अपनी है? सर हमारी रेंट पे है। अब ये दुकान का रेंट है, अखराजात हैं, बिल्कुल है तनख्वाहें वगैरह जो भी, सर आप यकीन करें ये जो हमें से निकल रहा है सर, क्या मामला किस तरह चल रहा है? अल्लाह चला रहा है, ये तो बात इसको तो कुछ कह नहीं सकते। बस आप समझे कि हमारा महीने का जो एक्सपेंस दिन के हमें 20,000 रुपये तो कम से कम निकालने ही, काम हो या नहीं हो 20,000 रुपये निकालने ही निकालने हैं। इतना मस्त है क्योंकि हमारी फ्रंट की शॉप है। फ्रंट आपको पता है तकरीबन 1.5 लाख से कम रेंट है नहीं, 1.5 लाख से कम रेंट, भले कुछ भी हो 1.5 लाख रुपये से रेंट है ही, फिक्स है। बाकी सिर्फ आपको पता है एक्सपेंस अलग, अदर एक्सपेंस आपको पता है, छोटे मोटे खर्चे, रिपेयरिंग वगैरह, ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं फिर। तो अभी सर PTA का झटका लगा था, PTA में जो मतलब 50,000 का मोबाइल है उसकी 38,000 रुपये उसका टैक्स जा रहा है। 50,000 का फ़ोन है, 33,000 रुपये सीधी ड्यूटी। आप iPhone X ही पकड़ लो, 33,000 ड्यूटी आ रही है। जाहिर सी बात है कस्टमर कहाँ से अफोर्ड करेगा सर? सही। तो मतलब अभी मतलब ये क्या कारोबार हर तरीके से मतलब 17% हर तरीके से डाउन है, हर तरीके से डाउन है सर, कारोबार हर तरीके से डाउन है। आगे मतलब और मुश्किल लग रहा है आपको? आगे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर, बहुत मुश्किल है। मतलब जो रिकवरी हो जाए बस वही रिकवरी हो जाए। असल में उसका आगे लेने वाला कस्टमर भी नहीं ना, हमारा तो काम ही टोटल होलसेल का है ना। अब बाहर दुकानदारी लेने वाला नहीं, मिसाल के तौर पर 65,000 की चीज़ दी वो हमसे थोड़ी को 70,000 में लेगा। अब मैं इसी की आपको दूँ, ये पिछले महीने हमने 68,000 का XR बेचा है। अच्छा, ये आज की डेट में हम 85,000 का बेचते हैं, तो कौन लेगा? तो मार्केट सेटल होने में टाइम लगा, बिकेगा बिल्कुल बिकेगा, मतलब सेटल होने टाइम लगेगा, इसको भी 1 से 1.5 महीने लगेगा इस मार्केट सेटल होने में। जाहिर सी बात है कस्टमर की परचेजिंग पावर भी तो होती है ना। अभी तो हर बंदे परेशान है। 69 वाली चीज़ कस्टमर 85 को तो नहीं ले सकता ना, कॉमन सी बात है। उसने 6 महीने तो 68 जमा किया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानदारी मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर तो यहाँ पे बहुत ही कम है, इक्का दुक्का है। क्योंकि महंगाई के बाद जो यहाँ पे एक तो महंगाई, ऊपर से जो 17% ड्यूटी लगी है, टैक्स लगा है, तो उसके बाद जो रही सही कसर थी वही पूरी हो गई, तो बाहर बिल्कुल ही गायब हो गया। तो बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं थोड़ा सा मार्केट से। ये तो मॉल है, मोबाइल मॉल है, उसके बाहर एक बहुत बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट, सदर मोबाइल मार्केट, उसकी तरफ का रुख करते हैं। वहाँ पर ज़रा देखते हैं कि जो बाहर है तो वो क्या बोल रहे हैं, दुकानदार क्या बोल रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उनसे देखते हैं तो क्या नॉइज़ आता है।
मोबाइल मार्केट जा रहे हैं हम, जो कराची मोबाइल मार्केट है जहाँ पे सारा कारोबार होता है। होलसेल वाले भी हैं और जो डेली काम करने वाले हैं वो भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर आप यहाँ के करता धरता है माशाल्लाह से मोबाइल मार्केट के, तो सर क्या नौयत है? अभी हम लोगों से पूछ के आए हैं, लोग तो बोल रहे हैं कि हम दुकानें बंद करने पे जा रहे हैं। आपके सामने आपने लोगों को देखा, लोगों के तासुरात बाहर नहीं मिला मुझे। कंडीशन क्या है? बाहर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दुकानदार एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बस किराए बढ़ रहे हैं और फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। परसेंटेज इसी तरह से ड्यूटियों के बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक बिल्कुल गायब है। पब्लिक अपने घर का राशन पूरा करेगी या मोबाइल ख़रीदेगी। सही। तो इस वजह से बिल्कुल मतलब बिल्कुल हाँ सही बात है। वो अभी 2 वक्त की रोटी का ये बंदा है, जद्दोजहद कर रहा है। और वो अभी एक जो मोबाइल है वो जमा पूंजी होती है बेसिकली। एक आम सोच बता रहा हूँ मैं अपने पर रख के कि बंदा पैसे जमा करता है, एक टाइम लगाता है। अभी उसने जो पैसा जमा किया था 17,000 रुपये तो ऊपर चले गए ना। मतलब एक लिमिट कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। भाई इसी तरह से देखिए, घर का राशन महंगा हो गया, बिजली के बिल महंगे हो गए, हर तरफ से चारों तरफ से गवर्नमेंट खींच रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि दोबारा भी इन लोगों ने वापस आना है। मतलब ये जो वादे नारे थे सर, वो सब पूरे बेकार के बेकार हैं। अभी तक कोई खान साहब ने कोई रिलीफ नहीं दिया। मतलब ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गई, मोबाइल मार्केट हो गई सर, ये जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो ये नाउमीदी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हर शख्स का किसी का भी चेहरा उठा के देखो तो वो बेचारा नाउमीद है। मुख्तलिफ, एक तो जहनी तवाज़ुन उनके ख़राब हो गए कि गुफ्तगू खुद ब खुद अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए। कोई बात करो तो एकदम से लड़ने को दौड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहजी ने, बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ के, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं सारा यहाँ, तो इनको ज़्यादा पता होगा कि कितनी लड़ाइयाँ कितने झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि चिड़चिड़ाहट है, बिल्कुल ऐसे ही बदमज़गी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर आदमी लड़ने को दौड़ता है। किसी के 10 रुपये ज़्यादा ले लिए तो बोलता है बोले मेरे 10 रुपये ज़्यादा ले लिए। दुकानदार से बिला वजह का झगड़ा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जिससे कोई आवाम को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो आज थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं, मोबाइल मार्केट की तरफ चलते हैं। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर मोबाइल ख़रीदने आए हैं या यहाँ पे आप काम करते हैं? हाँ, मोबाइल बदलने आया हूँ। मोबाइल बदलने आए? जी जी। तो हिम्मत हुई कुछ बदलने की या हिम्मत हाँ, आज मुझे पता चला इस भाई से मैंने लिया है। मैं तो इसको बदुआएं दे रहा था, इन्होंने कहा भाई खान साहब को बदुआएं दे रहे। अच्छा हाँ, क्या वजह है? कह रहे टैक्सेस बढ़ गए हैं और रेट भी बढ़ गए हैं, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, तो यही बता रहे थे भाई। 17% टैक्स बढ़ गया है। जी बिल्कुल, बराबर लगाया टैक्स, अभी मिनी बजट में आया है। जी जी जी। तो सर अभी लोग कारोबार भी मोबाइल से ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें पे चल रही हैं, तो ये महंगा होगा तो सर लोग खरीद नहीं पाएंगे, पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ महंगाई की मेन वजह हमारी पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल जो खासकर महंगा किया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये मज़ीद रिलीफ देते, इसलिए कि इनकी जो दावे थे, बातें थे, वो तो सारी यानी झूठ ही निकली। बल्कि इन्होंने जो कौम से वादे किए थे कि नौकरियां देंगे, घर देंगे, वो क्या पुरानी हालत भी इन्होंने छीन ली। तो इसलिए हमारी ये मैसेज है अरबाब हुकूमत को कि होश के नाखून लें और महंगाई को काबू करें। इंतखाबात भी आपके सर पे हैं, अगर यही हालत रही तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में कोई भी इनको वोट दे। सही है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। आपने इनको मोबाइल बेचा है? जी। तो बड़ी मुश्किल से कोई पहला ग्राहक आया होगा सुबह से? इधर आ जाओ, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, ये वैसे कह रहे हैं हमारा रेगुलर कस्टमर है। अच्छा। और इसको मार्केट से बहुत सस्ता दिया हुआ है। बताओ भाई, डरो नहीं, सही बोल रहे हो। हम डरता नहीं है, लेकिन इसको ये बता रहे हैं कि टैक्स जो लगाए तो उसके बाद कारोबार में नहीं, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी महंगाई होती है जो गरीब आवाम के ऊपर थोड़ा वो टैक्सेस आ जाते हैं, लेकिन हमारा माशाल्लाह कारोबार से चल रहा है और जो पहले की तरह नहीं है। इनको क्या है, लेकिन सच तो ये है महंगाई हुई है, गरीब बंदों, गरीब क्या अमीर लोगों की कमर टूट गई है। मुझे पता है क्या हालात है। फिर बिजली के बिल आप देख ले, गैस देख ले, बाकी अच्छा महंगा भी हुआ है, फिर भी वही लोड शेडिंग वगैरह वो भी चल रही है। सही है। तो चलो महंगा होते लोड शेडिंग ख़त्म हो जाता तो समझ में आ जाता। सही है। तो यानी महंगाई भी की है और कोई बेहतरी भी नहीं आई। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी मिनी बजट आया, अब जहाँ पे जितने भी लोग मिल रहे हैं सर बाहर तो नहीं मिल रहे,
मैं कोशिश भी कर रहा हूँ ना यहाँ पे कोई खरीदार मिल जाए तो सर वो यार काम तो इक्का दुक्का ही है, काम तो बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। अब ये इस काउंटर पे अगर मैं खाली खड़ा हूँ तो बड़ी बात है कि यहाँ पे सुकून से कैमरामैन भी खड़ा हुआ है, वैसे खड़ने की जगह नहीं होती वैसे यहाँ काफ़ी कंजेस्टेड जगह ही है, लेकिन ये कि अभी तो कुव्वत खरीदी आवाम की कम हो गई है भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से टैक्स जो लगा है, ऊपर जो टैक्स लग गया टैक्स में, और अब वो कह रहे हैं बिजली के यूनिट भी बढ़ेंगे 5 रुपये। वैसे नॉर्मल मेरे घर का बिजली का बिल आता था 250 यूनिट का, तकरीबन 2800 रुपये 3000 रुपये। अब वो थोड़े दिन पहले मैंने देखा था 3500-3600 पे पहुंच गया था। अब ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट में पता नहीं क्या टैक्स लगता है, हो सकता है 5000 रुपये बिल आएगा, अल्लाह रहम करे भाई। 28 से 3000 आ जाएंगे तो भर लेंगे, वरना फिर ये बढ़ने की भी सकत नहीं रहेगी। सर ये यहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा, घर के खर्चा सबके भाई माइनस में ही चल रहे हैं पिछले, जब से कोरोना का आया पिछले 2 साल से, तो फिलहाल तो माइनस में ही चल रहे हैं। बाकी अल्लाह क्या करे, रोजगार बस ना होने से बेहतर है कि कुछ कर रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह पाक चलाते रहे सर सबका। दूसरा ये सर ये IT इंडस्ट्री है हमारी, मतलब मोबाइल इंडस्ट्री है, तो सर आजकल जो कारोबार भी इसी पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, बाइकियाँ है या जितने भी दीगर चीज़ें हैं, ऑनलाइन सारे काम इस हो रहे हैं। सारी बातें सही हैं आपकी, मोबाइल बिकने चाहिए उस हवाले से, लेकिन मोबाइल नहीं बिक रहे। अच्छा, मोबाइल नहीं बिक रहे। प्लस ये है कि यूज जो किट्स आती थी वो भी नहीं आ रही, जो PTA का मसला था वो भी अपनी जगह खड़ा है। कारोबार हमारे मार्केट, मोबाइल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है कारोबार में, बाकी और मार्केट का मुझे अंदाज़ा नहीं है। नहीं सर, हर जगह ठंडा पड़ा हुआ है मामला। ये मोबाइल मार्केट है, उधर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वो बोले आए चाय पी लें, बातचीत कर लें। मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ, आप भी कॉफ़ी पिएंगे? कॉफ़ी ये देखें, ये वो मार्केट है जहाँ पे यकीन माने खड़े होना नामुमकिन है। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह कैमरामैन भी खड़े हुए हैं, लोग भी खड़े हुए हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे सन्नाटे लगे हुए हैं। दुकानदार जो हैं वो बेचारे सिर्फ कॉफ़ी ही पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। टैक्स के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। 17% जो टैक्स लग रहा है मिनी बजट का, उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो रिजवान साहब हैं, रिजवान साहब सदर हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के, तो इसी हवाले से उनसे बात करते हैं कि दुकानदारों की क्या कंडीशन है, किस तरह से वो कारोबार देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है। तो आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। सर वैसी महंगाई है, लोग परेशान हैं महंगाई से, और अब मिनी बजट के बाद कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, तो अब क्या देख रहे हैं जो मिनी बजट के बाद जो कीमतें हैं और जो कारोबार है उसकी नौयत क्या होगी, आगे किस तरह से मामला चलेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो मिनी बजट लाए हैं ये IMF की वजह से ये इस तरह से नाजायज़ है। मैं आपको बता दूँ 17% से लगा दिया है मोबाइल फ़ोन पे भी जी हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी लगाया है। इसके अलावा लैपटॉप पे लगाया था, उन्होंने वो वापस किया। सही। लेकिन ये मोबाइल जो है वो समझते हैं कि लग्जरी आइटम है, ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, हर किसी की ज़रूरत है। क्योंकि आप समझ सकते हैं ये गरीब आदमी जो एक मोटरसाइकिल चलाता है उसके लिए भी जो है ये ज़रूरी है, कारोबार का जरिया बन गया है। एक कारोबार का जरिया, एक जो बेचारा कार चलाता है उसका ज़रिया है, एक जो सामान पहुंचाता है उसका ज़रिया है, और एक आप बच्चे जो हैं हमारा पढ़ते हैं इसमें, बिल्कुल तालीम है, ये IT का शोबा है, इसको आपने लग्जरी में इस्तेमाल किया, ये सबसे ज़्यादा गलत है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में नेट बैंकिंग इससे होती है, कारोबार चलता है इससे, आपने जो है उसी को महंगा कर दिया, ये सरासर नाजायज़ है। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि पाकिस्तान को जो डिजिटल पाकिस्तान करेंगे। जी हाँ, डिजिटल पाकिस्तान के लिए जो है IT प्रोडक्ट को आपको सस्ता करना हुआ और हर किसी की दस्तरस में लाना चाहिए। आपने उसी चीज़ को जो महंगा कर दिया, इस तरह से नाजायज़। आप लोगों को, बच्चों को जो है तालीम देनी थी, आपको तालीम देनी थी ना, तो आप तो तालीम छीन रहे हैं उनसे। IT की जो दुनिया जो है अभी तक 3G हमारे यहाँ जो है 20-25% लोगों के पास है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया 5G पे चली गई है, और 80% और 90% लोग जो है वो 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह हम तालीम देंगे, और किस तरह जो है ये मुल्क तरक्की करेगा? ये तो सरकार का काम था, सरकार ने उसी चीज़ पे जो है वो उनको जो है पाबंदी लगा दी 17% से की, तो इस तरह से नाजायज़ है ये। हम सरकार के कहते हैं कि आपको सस्ते से सस्ता करना चाहिए, ये हर किसी की पहुँच में आए, ताकि लोग जो है तालीम हासिल करें और अपना रोजगार हासिल करें। आजकल तो हर जो मतलब कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हर जगह पे ऑनलाइन के सारा शोर शराबा है। तो सर अभी ये तो आपने मोबाइल का बताया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जितने भी हैं जो होम अप्लायंसेस में आते हैं, तो वो अब शादी ब्याह का सीज़न भी है, फैमिलीज परेशान हैं। आप समझ रहे होंगे कि जहेज़ जो एक अल्लाह माफ़ करे एक लानत भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे एक कल्चर है, लेकिन अब वो वालिदैन परेशान हैं जिनको बच्चों को देना है, तो वो जो कीमतें थोड़ी थी अब वो आसमान को छू रही हैं, उनकी दस्तरस से बाहर हो चुका है। तो अब
आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोल हो पाएगी ये मामला, ये चीज़ें आगे चल पाएंगी? देखिए ज़्यादातर मैं आपको बता चलूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो अब असेंबल होते हैं, यहाँ इंपोर्ट होते हैं, असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। सही है। डॉलर का जो आप रेशो लेके गए हैं, हाँ। डॉलर 200 तक पहुंच गया डॉलर, तो ये कहाँ आप कम्पीट कर पाएंगे? आप जो या तो आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, आप इंडस्ट्री भी नहीं लगाते, आपने जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ असेंबलिंग हो रही है, पार्ट्स की सूरत में जो है आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम और यहाँ असेंबल होते हैं। आपको तो चाहिए था कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करते आप पहले, आपने जो है वो इंपोर्ट बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है छोटा मोटा कारोबार करते हैं, अपनी जमा पूंजी करके इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ इतने लोग, इतने खरबपति लोग नहीं हैं कि इंडस्ट्री लगा सकें। जो जितने भी सर यहाँ पे दुकानदार बैठे हैं, चाहे मोबाइल मार्केट वाले हों, चाहे वो होम अप्लायंसेस वाले हों, तो वो अभी पुराने कोरोना के उधार से बाहर नहीं आए, तो वो अभी पनप ही नहीं पाए, तो अभी तक उधार कर्ज जो है वो नहीं निपट पाए और नए कोरोना की बात हो रही है। देखिए आप जहाँ बताऊँ आपको मैं, जो बेचारे कोरोना से जो परेशान हुए जो थे, अफेक्टेड थे सारे, वो उन लोगों ने आके कारोबार बंद कर दिए, वो डिफॉल्ट कर गए बेचारे, लोगों ने दुकानें बंद कर दी, बिल्कुल ऐसे ही। बेरोजगारी का सैलाब आया, बहुत से लोगों को निकाल दिया गया। तो किस तरह करेंगे आप? आपने कोई फैसिलिटेट तो नहीं किया गवर्नमेंट ने, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने न सिंध गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटेट नहीं किया ताजरों को। ये तो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बेचारे ने, जो लोगों को राशन दे सके, लोगों की तनख्वाहें दे सके, अपनी मदद आपके किराया दे सके बेचारे वो लोग, उन्होंने देते रहे। लेकिन एक चीज़ हद होती है, एक हद होती है। आपने उनको इतना तकलीफ में कर दिया, इतने परेशान कर दिया कि लोग जो हैं बेचारे इतने गम और गुस्से में हैं कि आप सोच नहीं सकते। बड़ी तकलीफ में है लोग, कारोबारी लोग, आवाम। आप सिर्फ महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं और उसका नेमल बदल नहीं दे रहे। आप नेमल बदल तो देते हैं आपको, आप कहते हैं महंगाई कम है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, आप सोच नहीं सकते। आपकी इनकम ही नहीं है। आप महंगाई जब आप कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इनकम बढ़ाएंगे, आपकी इनकम तो है ही नहीं, तो महंगाई किस तरह कंट्रोल करेंगे? लेकिन सर हुकूमत के जो गुजरा हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, मोटरसाइकिल बिकी हैं, वो उससे गेज कर रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लोग बड़े खुशहाल हैं। लेकिन यहाँ पे कारोबारी तबके का आपने बताया कि क्या हाल है। तो अब ये नई एक तजवीज़ दी जा रही है, ये नई लहर जो आई है उसके हवाले से, अगर खुदा ना खास्ता उस तरफ जाते हैं, लॉकडाउन की तरफ या मामला सख्ती की तरफ जाते हैं, तो सर क्या देख रहे हैं फिर आप? क्या मुस्तकबिल होगा, किस तरह कारोबार होगा? जो लोग बेचारे वैसे कर्जे में डूबे हुए हैं, किस तरह से गाड़ी चलेगी? देखिए आप, हुकूमत की जो आदाद शुमार है ना, वो गलत बताए जा रहे हैं। यहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए, बिल्कुल ना उनको खाने को नहीं मिला। एक जो 18-20 हज़ार वाला जो तनख्वाहदार है, वो किस तरह गुजारा करेगा? आप सोच सकते हैं किस तरह गुजारा। और मैं कहता हूँ 50 हज़ार वाले भी जो है नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहा। वो तो 20 हज़ार की बात कर रहे हैं आप। गाड़ियाँ बिकना, मोटरसाइकिलें बिकना, ये अलग मैटर है। बिल्कुल। रोज़गार, लोगों का खाना, ज़रूरती अशिया, ये अलग चीज़ें हैं। ये जो वज़ीर जो बताते हैं ना, वज़ीर जो है ना वहाँ, उनके जो है अमीर से अमीर तक हो गए। बिल्कुल, उनकी तो मराद वैसे ही हैं। जो बेचारा गरीब तबका जो रोज़ाना कमाता, रोज़ाना खाता है, उसकी आप पूछें क्या हाल है। ज़्यादातर वो लोग हैं बेचारे मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारी ख़त्म होगी रह गई। जो गरीब हैं बेचारे गरीब तर हो गए, और यहाँ जो अमीर थे वो अमीर तर हो गए। बिल्कुल, लोग गैस खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, बिजली के बिल जो अभी सर्दियों में भी देखिए बेतहाशा बिल हैं। आप देखें हमारे यहाँ इस मुल्क की देखें बदकिस्मती देखें, ना पानी हमारे यहाँ में असर हो रहा है, ना बिजली में असर हो रही है, ना गैस में असर हो रही है। और आप सड़कों की हालत देखें, सीवरेज का निज़ाम देखें, अभी बारिश हुई है तो देखें आप कितनी हालत ख़राब है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो ज़रूरत है, जो मतलब आप नेसेसरी चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। और कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, पूरे मुल्क का जो 70% रेवेन्यू देता है, उसकी ये हाल है। हम यहाँ से जाते हैं बाहर, पंजाब गए या दूसरी जगह गए, और वहाँ अलग सिलसिला है, फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ आप जो देखें क्या हाल हो रहा है कराची को, ये कोई पूछने वाला नहीं है। सर एक तो आप रेवेन्यू की बात करेंगे, टैक्स ज़्यादा दिया था कराची। अब कराची सबसे बड़ा शहर हो गया है जुर्माना देने का, नंबर 1 पे आ गया है। मतलब चाहे वो ट्रैफिक का जुर्माना हो या दीगर जुर्माने हो, तो कराची जो है वो पहले नंबर पे है, टैक्स में भी और जुर्मानों भी। लेकिन फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं, ना रोडों की मद में है, ना कारोबार की मद में है, ना इंडस्ट्रियल वाले को कोई हुआ है। रिजवान भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर चीज़ जो है ना वो आम आदमी की पहुँच से जा रही है। दुकानदार हैं, कारोबारी तबका है, हर बंदे परेशान है। टैक्स की मद में हो, चाहे वो अखराजात हों, किराए हों, हर तरीके से वो परेशान है। तो हमारी भी हुकूमत से ये गुजारिश है, तमाम दुकानदारों की ये गुजारिश है कि खुदारा जो टैक्स है इस पर थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए ताकि कारोबार चल सके। इसी के साथ अपने दोस्तों दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।